नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि जितनी हो सके उतना अभ्यास हम करते रहेंगे, ठीक है। और इन पे भी विचार करते रहेंगे, प्रश्नों पर भी कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। जब वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो व्याकरण में तीन विधियां होती हैं, ठीक है। एक वर्ण विधि, दूसरा पद विधि और तीसरा होता है वाक्य विधि, ठीक है। इन तीन विधियों से ही क्या है, व्याकरण पूरा समाहित हो रखा है, इन तीन विधियों के अंतर्गत ही। अब व्याकरण में वर्ण विधि से संधि से संबंधित है, पद विधि से समास से संबंधित है और वाक्य विधि से कारक संबंधित है, ठीक है। तो चलिए, यह वर्ण विधि दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। कि इस विधि में क्या होता है कि दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित, क्या व्यवधान रहित होना चाहिए, वहां पे व्यवधान नहीं होना चाहिए, मतलब व्यवधान रहित ऐसा कहा गया है। यदि व्यवधान होगा तो संधि नहीं हो पाएगी। उदाहरण के लिए जैसे विद्यालय, विद्यालय कहा, ठीक है। विद्यालय का तो भी आता है विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब यहाँ पे आकार है, यहाँ पे भी आकार है, यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं है बीच में। तो इस प्रकार के स्थान को ही संहिता कहा गया है। और जब यहाँ पे इस प्रकार का संहिता होगी तभी दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, मेल हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, विद्यालय बन जाएगा, विद्या प्लस आल है विद्यालय है, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो संधि तीन प्रकार की बताई गई है, ठीक है। संधि मुख्यतः तीन भेद होते हैं संधि के। स्वर संधि जिसको हम अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि, ठीक है। अच संधि दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद इस प्रकार से हैं, ठीक है। स्वर संधि क्या होती है कि जहां पे दो स्वरों वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण, संहिता के कारण, ठीक है, यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ संधि का अकह सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है, याद रखिएगा। क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर कर्मशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सूत्र में दे रखा है, अ आ प्लस अ आ बराबर आ, ई प्लस ई प्लस ई तो दीर्घ ई, ठीक है। उसी प्रकार से उ प्लस उ तो दीर्घ उ। तो इस प्रकार से तो री और दीर्घ प्लस री तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ री हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अब पुस्तक प्लस आल है पुस्तकालय है, देव प्लस आशीष देवाशीष, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पुस्तक क का ओ, ठीक है। क कैसे है, क ऐसा बना है ना, क प्लस ओ बराबर क, ऐसा बना है। तो हम क्या करेंगे, क का ओ ले लेंगे, क का ओ ले लिया, प्लस आले का आ ले लिया, ठीक है। अंतिम और प्रारंभ शब्द, तो यहाँ पे ये क्या है, समान है। तो समान वर्ण जब मिलते हैं तो बराबर क्या हो जाएंगे, समान ही निकलेगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आपका दीर्घ आ हो जाएगा, तो पुस्तकालय आपका रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से देव प्लस आशीषा देवाशीषा, यही समझना चाहिए, प्रक्रिया वही है, दीर्घ संधि में प्रक्रिया वही है। दैत्य प्लस अरिहि दैत्यारिहि, ठीक है, क्या हो जाएगा दैत्य प्लस अरि दैत्यारिहि। च प्लस अपि चापि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र। यदि कोई डाउट है किसी शब्द में, ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। कपि प्लस ईशः कपीशः, ठीक है, दोड़ी दोनों ही ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ई इधर भी और इधर भी ई मिलकर क्या हो जाएंगे, बराबर ई हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, कपि प्लस ईशा कपीशः बन जाएगा। उसी प्रकार से मही प्लस ईशा महीशः, नदी प्लस ईशा नदीशः, लक्ष्मी प्लस ईशः लक्ष्मीश्वरः, माफी चाहता हूँ, लक्ष्मी प्लस ईश्वर लक्ष्मीश्वर। यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई मिलकर ई हो गया, ठीक है। उसी प्लस उक्ति सूक्ति, भानु प्लस उदय भानुदय, पितृ प्लस ऋणम पितृऋणम। गुण संधि का आद गुण, ठीक है, क्या हो जाएगा आद गुण। ये संधि करने वाला है, एक संज्ञा करने वाला है, ठीक है। एक संधि विधायक सूत्र कहते हैं और एक संधि संज्ञा सूत्र कहते हैं, ठीक है, संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो वो आएगा अधिंग गुण, क्या आ जाएगा अधिंग गुण, अधिंग गुण, ठीक है। ये क्या है संज्ञा, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अत प्लस माफी चाहता हूँ यहाँ पे ए ओ आएगा, चलो ऐसे ही करता, अत एंग, ठीक है, अत एंग। अब इसमें क्या है, ओ ले लिया है और एंग ए और ओ, ठीक है। यदि आपने महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे तो उसमें महेश्वर सूत्र में आता है अ ई उण, ठीक है, री रिक ए ओंग, ये ए ओंग। अब ये क्या है, एंग क्या से ले लेगा, तो ये ए और ये एंग, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोस से करता हूँ कोई दूसरे से, हाँ, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये ओंग है, ये ठीक है, ओंग, ठीक है। तो ये ए का ये ओंग दोनों मिलकर क्या हो गए, बीच का ओ को ने लिया, ठीक है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं इनको, ठीक है। तो ए और ग लेकर एंग बन गया, लेकिन इसमें ज्ञात क्या होता है, ए ओ का होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को गुण संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ देख लीजिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अ और प्लस आ कहा है, और प्लस यहाँ पे अ आ प्लस ई और ई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भिन्न क्या है, वर्ण है, समान वर्ण नहीं, समान वर्ण होंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगा, समान वर्ण ना होकर यहाँ पे क्या है, अ आ ई हो रखा है, ठीक है। ये ओ आ हो गया, ये ई हो गया है, इस प्रकार के जब होंगे तो क्या हो जाएंगे, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले भी बताया है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ऊ का भी वही है सेम, ठीक है, कि अ आ बाद में ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे संक्षिप्त सूत्र ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अब है उप प्लस इंद्र उपेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ईसा गणेश। तो गण प्लस ईस में कैसे हो गया, यहाँ पे देखो ये हो गया, इसका और ले लिया हमने और ईश का ई ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों की जगह में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो
क्या बन जाएगा आपका, गणेशा बन जाएगा। वैसे महाप्लस ईशा महेशा, नर प्लस ईशा नरेशा, सुर प्लस ईशा सुरेशा। ठीक है, ये अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आता है परीक्षा में। अ ए एन ओ, ये क्या संज्ञा दी गई है, गुण संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये सत्व रज तम गुण वाले नहीं है, ये व्याकरण वाले ए, ठीक है, अ ए ओ गुण है। लता प्लस एव लतेव, गंगा प्लस इति गंगेति। ठीक है, अब यहाँ पे एति, कोई ए भी एति, एति भी बनता, एति कोई एति न कर दे यहाँ पे एति। ठीक है, कि गंगा प्लस एति। ठीक है, गंगा प्लस एति ऐसे नहीं करें। यदि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, गंगेति हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा वो, ऐसे में दीर्घ वर्ण आ जाएगा ऐसे में, लेकिन ऐसा नहीं होना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका गुण संधि में। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, ओ का ओ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भाग्य का अ और उदय का ओ, बराबर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, यहाँ पे यदि आ भी हो प्लस ओ दीर्घ हो तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी। नर प्लस उत्तम नरोत्तम, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, यथा प्लस उचितम यथोचितम, गंगा प्लस ऊर्मि गंगोर्मि। ठीक है, ये बहुत छाटे हुए वो हैं। महा प्लस ऊरुह महोरुह, नव प्लस ओढ़ा नवोढ़ा। अब यहाँ पे कैसे आ गया, आ प्लस री अर हो जाता है। ठीक है, ये भी उदाहरण आते हैं। देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। ठीक है, ये भी आ जाता है कि, ठीक है, कि अ प्लस री प्लस क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो उनके ये उदाहरण, देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। उसके बाद आ गया वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। ठीक है, वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि रेची। वृद्धि राधैच, वृद्धि राधैच आता है, वृद्धि राधैच। ठीक है, वृद्धि रेची और वृद्धि राधैच, सूत्र याद रखिएगा। कौन विधायक करता है, कौन संज्ञा करता है। ठीक है, कौन सा संज्ञक सूत्र है और कौन सा विधायक, विधान करने वाला विधि करने वाला सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए, यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई एक आदेश हो जाता है। इसी तरह ओ या आ के बाद ओ या आओ आए तो दोनों के स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। हो जाएगा मम प्लस एव। ठीक है, इसको भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जैसे मम और प्लस एव, अब इसका विच्छेद कैसे करना है, मौ का ओ लेकर, अंतिम ओ लेकर ये हलंत हो जाएगा, और एव का ए लेकर, तो और ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा सूत्र होना चाहिए। ठीक है, कि और आगे बाद क्या है, ओ या दीर्घ ऊ नहीं आना चाहिए, वो फिर वो नियम आपके गुण संधि में चला जाएगा। ठीक है, ये नियम ऐसे ही होना चाहिए वृद्धि संधि में, कि अ आ के बाद ए या आई आना चाहिए, तो आई होगा। तो अब देखो, मम प्लस एव ममेव, एक प्लस एकम एक एकम, तव प्लस एव तवेव। अब यहाँ पे आ प्लस आई औ, वृद्धि संधि, ये हो गया आपका वृद्धि, वृद्धि वर्ण।
अद्य एव अद्येव, लता प्लस एव लतेव, तथा प्लस एव तथेव, सदा प्लस एव सदैव। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम समझ जाएंगे। सदा, ठीक है, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम। अब वही नियम आ गया है, ये उसी का है। किसका, कमेंट करके बताइए किसका है, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, तो जल प्लस ओघ जलोघ, मम प्लस औषधि ममोषधि, नव प्लस औषधि नवोषधि, वेद्या प्लस औचित्यम विद्योचितम, आत्म प्लस औत्सुक्यम आत्मौत्सुक्यम। ठीक है, विद्या प्लस औचित्यम विद्योचित्यम, आत्म प्लस औत्सुक्यम आत्मौत्सुक्यम। ये अभ्यास के लिए है। ठीक है, क्या चल रहा है, अभ्यास पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, संध्या पूरी पढ़ा चुका हूँ, ये अभ्यास के लिए है, इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। अब आ गए हम यण संधि में। एको यणचि, एक स्थाने यण स्यात्, अचि संहितायाम विषये। तो एक कितने होते हैं, एक 4 वर्ण होते हैं, ई उ री ल री। और यण आदेश भी कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, य व र ल। ठीक है, एक की जगह में व, माफी चाहता हूँ, ए की जगह में यो आएगा। ठीक है, ए की जगह में यो हलंत, ओ की जगह में व हलंत, री की जगह में र हलंत, और री की जगह में ल हलंत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, यदि प्लस अपि यद्यपि, थोड़ा इसको एक बार समझा देता हूँ। अब यदि प्लस कैसे है, यदि और प्लस इस प्रकार का आपके यद्यपि यद्यपि आ जाएगा, पर ऐसे यदि प्लस अपि ऐसा है। अब इसमें क्या है, ई। ठीक है, और ई की स्थान में क्या आएगा आपका, यो आएगा, आएगा यो, हलंत वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस अ है। ठीक है, अब ई की जगह में यो आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हलंत हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा, प्लस यो आ गया, प्लस आपका क्या है, अपी है। अब इनको मिलाइए, ये यो कहाँ आ जाएगा, ये यो यहाँ पे दो में मिल जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई, यद्य। ठीक है, यह अभी हलंत है, तो ओ किसमें, यो में मिल जाएगा, तो यद्य भी, इस प्रकार से आपका रूप बन जाएगा यद्यपि। तो इसी प्रकार से अन्य भी समझिए। ठीक है, तो इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचारः अत्याचारः, इति प्लस अवदत् इत्यवदत्, नदी प्लस आवेगः नद्यावेगः, नदी प्लस आवेगः नद्यावेगः, सखी प्लस ऐश्वर्यम सख्यैश्वर्यम। जिसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके जरूर बताएगा, फिर से हम अभ्यास करेंगे। सु प्लस आगतम स्वागतम, अनु प्लस अयः अन्वयः, अनु प्लस ऐषणम अन्वेषणम। ठीक है, मधु प्लस अरिहि मध्वरिहि। ठीक है, मधु प्लस अरिहि मध्वरि, वधु प्लस आगतम मध्वागतम, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, लिरि प्लस आकृति लाकृति। ठीक है, लिरि की जगह में क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, लाकृति। ठीक है, आकृति। लो हलंत रहेगा, और प्लस आ मिलकर लाकृति बन जाता है, ला, तो लाकृति रूप सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपके हमने क्या क्या संधि पढ़ दिए हैं अभी, यण संधि कर दी हमने। ठीक है, यण संधि को कर दिया है एक, दूसरा हमने वृद्धि संधि को कर दिया है दो, तीसरा हमने गुण संधि का अभ्यास कर लिया है। ठीक है, और दीर्घ संधि को कर दिया है। तो 4 संधियों का अभ्यास हमने आज कर दिया है। नेक्स्ट हम भी पूरी संधियों को निपटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।